कंट्रोल अराजी का असेंबली में उठा मामला। यूसुफ तारेगामी ने उठाया मुद्दा। सीएम ने कहा सरहदी इलाकों के अरकान से करेंगे मशावरत, इंसानी मसला दिया करार। असेंबली में जेर बहस आया एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड मुस्तहिकीन के इंदराज का मसला। अरकान ने अमल में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया। वजीर सतीश शर्मा ने मामले की जांच की कही बात। नहीं कह सकते कि कब मुनक्किद होंगे पंचायती इंतखाबात। काबीनी वजीर जावेद अहमद डार का बयान। कहा ज़राअत और बागबानी की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए बहुत से नए इक़दाम। ख़वातीन की मजीद सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे कायम। श्रीनगर और गांदरबल में आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स का एहतजाज। मुस्तकिल करने की हुकूमत से मांग। श्रीनगर में सीएम की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करने की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका। साक्षर भारत मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज। मुस्तकिल करने का मुतालबा। कहा मसाइल को हल करने की सीएम उमर अब्दुल्ला की है जिम्मेदारी। जम्मू सूबे में पीएचई डेलीवेजर्स की काम छोड़ो हड़ताल 3 रोज से जारी। हड़ताल में मजीद 3 दिन की तौसी। मुस्तकिल करने और दीगर मुतालबात पूरे करने की मांग। महकमे ने कहा पानी की सप्लाई है जारी। सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद रोजगार की तरफ कई नौजवान रागिब। दूसरे के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा। शहद और मसालों के चला रहे हैं कामयाब यूनिट। Headlines presented by Patanjali Dant Kanti, truth based, complete oral health का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कठुआ जिले के हीरानगर में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया और आज सर्च ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई। काफी तादाद में इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए हक्साकॉप्टर ड्रोन की मदद ली गई। खेतों में तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की मदद भी ली जा रही है। इस बीच कठुआ के एसएसपी सनियाल गांव पहुंचे और उन्होंने सूरत हाल का नजदीकी से जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि इलाके में कल शाम एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। इब्तदाई फायरिंग के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में 4 से 5 दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है। जम्मू खित्ते कठुआ हीरानगर सेक्टर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की क़यादत खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात कर रहे हैं। इलाके में छुपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू होने के बाद से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जाए वक़्फ़ों पर मौजूद है। फोर्सेस ने हीरानगर सेक्टर में हेलीकॉप्टरों और ड्रोन से तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। कठुआ एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का कुछ सामान बरामद किया है। बरामद किए गए सामान में M4 राइफल के मैगजीन, गोला बारूद, कपड़े और दीगर अशिया शामिल है। हीरानगर के जंगलात से ये रिकवरी हुई है। वाज़ेह रहे कि इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को जनूबी कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला अनंतनाग के जंगलात में दहशतगर्दों के एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया। जिला अनंतनाग के संगलान जंगलाती इलाके में एक ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। 19 आरआर और दीगर फोर्सेस ने इस कमीनगाह से गोला बारूद और कसीर मिकदार में दीगर साजो सामान बरामद किया है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घने जंगल के इलाके में एक मुकम्मल तलाशी ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में ठिकाने का पता चला। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला कि इसे दहशतगर्द लॉजिस्टिक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। शोपियां में पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे हैं। शोपियां पुलिस ने यूएपीए की दफा 10 और 13 के तहत पुलिस स्टेशन शोपियां में दर्ज एक केस के सिलसिले में साबिक हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाइशगाहों समेत
मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। ये तलाशी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुनों के घर पर अंजाम दी गई। बलपुरा में भी छापा मारा गया। पुलिस की एक खसूसी टीम ने गानूपुरा बालपुरा में रिहायशी मकान पर छापा मारा है। जराये के मुताबिक हुकाम गैर कानूनी सरगर्मियों के मुमकिना रवाबित की तहकीकात कर रहे हैं। कुपवारा पुलिस ने भी जिले में दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। अवंतीपुरा पुलिस ने ममनुआ तंजीमों तहरीक हुर्रियत और JKDFP और पीपल्स लीग के कारकुनान के घरों पर छापे मारे और तलाशी ली। ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन पांपोर के केस और पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा के केस के सिलसिले में की गई। ये छापा मुतल्लिका अफराद के दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामलात में मुलव्विस होने और मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अंजाम दिए गए। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी की तारीफ करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। साइबर पुलिस श्रीनगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल, दहशतगर्दी की तारीफ करने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और ऑनलाइन मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मनफी सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले 8 अफराद की शिनाख्त की गई है। तहकीकात के बाद तमाम को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। सजाद अहमद लोन साकिना हरपुरा पारीगाम कुलगाम, जुहेब जहूर साकिना ब्रिन निशात, अबरार मुश्ताक साकिना नवाब बाजार श्रीनगर और फरहाद रसूल साकिना हरपुरा श्रीनगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस 4 नाबालिगों को मुनासिब मशावरत के बाद उनके वालिदैन के हवाले किया गया। वो कड़ी निगरानी में रहेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक एजेंडा नहीं है बल्कि उनका अज़्म है। ये मात्र हमारा एजेंडा नहीं है, हमारी वचनबद्धता है। और पिछले 11 वर्षों में हमारे वीर सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवाद के समूल नाश पर काम किया है। हमने उनको खुली छूट दी है, वरना तो ऐसा समय था कि आतंकवादियों के एनकाउंटर पर हमारे बहादुर सैनिकों पर ही कार्रवाई हो जाती थी। आज ऑपरेशन ऑल आउट जैसे सफलतम काउंटर इंटेलिजेंस कार्रवाई के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम को एतमाद में लेना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी, पहले देखें अगर कोई मिल भी जाता है वहाँ पे या नहीं, और उसके बाद किस तरह की स्थिति बन जाती है। नहीं ना, जम्मू के काफ़ी बेल्ट टारगेट हो रहे हैं। ये सिर्फ कठुआ या बिलावर की बात नहीं है। बीच बीच में रजौरी पुंछ में भी इस तरह के वाक़यात जो है पेश आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा। और इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोशिश है और इसमें हम हाथ बटा रहे हैं कि हालात अच्छे रहें, काबू में रहें और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे। वक्फ बिल पे भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ बिल पे। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको लेके खदशात हैं। एक ही मजहब को जो है इसका निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी दायरे जो हैं हर मजहब के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिनके अपने दायरे नहीं हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करती। मुसलमानों का जो है चैरिटेबल एक्टिविटी वो ज़्यादातर वक्फ के थ्रू होता है, लेकिन चुन के जो है सिर्फ एक मजहबी दायरे का जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इसको लेके तनाव तो होगा ही। वक्फ के हवाले से सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एक मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खैराती सरगर्मियां मुसलमानों में वक्फ के तौसत से होता है। एक ही मजहब को निशाना बनाया जाएगा तो कशीदगी को तो होगी ही। इसका निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी दायरे जो हैं हर मजहब के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिनके अपने दायरे नहीं हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करती।
मुसलमानों का जो है चैरिटेबल एक्टिविटी वो ज़्यादातर वक्फ के थ्रू होता है, लेकिन चुन के जो है सिर्फ एक मजहबी दायरे का जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इसको लेके तनाव तो होगा ही। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और जेपीसी के रुकन गुलाम अली खटाना ने कहा कि हुकूमत वक्फ मामले पर अच्छे पल के साथ आएगी जो सबके लिए अच्छी होगी, और उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में किसी किस्म की धोखाधड़ी या घोटाला नहीं हो सकता। जम्मू खिते में दहशतगर्दी पर खटाना ने कहा कि पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिन जमातों ने, कांग्रेस है, जहाँ जो रीजनल पार्टीज हैं, सपा है, तृणमूल है, जहाँ अदर पार्टीज जो मुस्लिम समाज को पीछे रखने का काम किया है 70 साल, अब मुस्लिम समाज इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और वो प्रवोक करते हैं जो मजहबी संगठन हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ उससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब ये ज़्यादा देर मुसलमान का जो नौजवान है खासकर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टार्टअप स्टैंड अप है उसके ज़रिए देश की तरक्की, देश का जो टारगेट फिक्स करा है कि देश एक विकसित भारत बने, उसमें हिस्सेदारी चाहता है। ये चाहते हैं कि मुसलमान स्टीरियोटाइप रहे, बैकवर्ड रहे, उसके लिए हम इशू नरेटिव बनाएं, बाद में मैटर सब जुडिस हो जाएगा, कई तरह की बातें करें। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी वक्फ को एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं और जो आम नागरिक, आम मुसलमान, आम गरीब मुसलमान के हित में होगा, और यही हमारी कन्विक्शन है। इसी पे हम एकदम जवाब है उसको। उड़ी और पुलवामा के बाद आपने देखा होगा बालाकोट अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पूरी बॉर्डर पे कभी फायरिंग नहीं हुआ। 5-5 किलोमीटर तक हमारे किसान, हमारे जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते थे, उनको डेरा लगाना पड़ता था स्कूल्स में, सरकारी बिल्डिंग्स में। आज शांत है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, इसमें स्पेस नहीं है ऐसी चीज़ों की। लेकिन उमर अब्दुल्ला तो ये कह रहे हैं कि शिकवा एक तरीके का कि साथ में सबको लेकर चलना होगा। क्या जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो है क्या पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है? वो पहले भी शिकायत करते रहे, सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग्स हुई उनको, उसमें उनको बाहर रखा गया। देखिए, देश का सिक्योरिटी में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब वो ध्यान में वो बातें न रखें आप, क्योंकि सिक्योरिटी देश का है, वो नागरिक का, पूरे देश का। एक भारतीय जनता पार्टी जो है 140 करोड़ लोगों को एक नज़र से देखती है। हमारे लिए सब मान्य नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे, देश की सुरक्षा के लिए। अब क्या है वो, उनका क्या कहना है वो वही जाने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीपीआईएम रुकन असेंबली यूसुफ तारिगामी ने सरहदी इलाकों में फौज के जेर कंट्रोल रहने का मुद्दा उठाया और इस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से रहनुमाई की अपील की। वजीर आला ने इसे इंसानी मसला करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस मामले पर सरहदी इलाकों के अरकान से मशावरत करेंगे। हीरानगर में मैं कल ही गया था, लगभग 20 गांवों का मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। कितनी मिजरेबल कंडीशन है जो वहां लोगों ने हमें बताया। जो ये बॉर्डर बेल्ट है कठुआ का, सांबा का, हीरानगर का, ये कई सालों से इल्तिवा है। मेरा सवाल है इनसे 2014 से क्या किया। बहरहाल इसका ये मानी नहीं है कि जो कल तक नहीं हुआ वो आज नहीं कर लेंगे। बीएसएफ या आर्मी वो भी हमारी है, उनके कंट्रोल में जमीन है। अगर जो ओनर्स हैं, मालिक है, मिल्कियती जमीन है, उनको मुआवजा न मिले, उनको उसको काश करने की इजाजत न मिले, ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आप जाती तौर पर ये देख लीजिए, ऑनरेबल एमएलएज को भी उसमें शामिल कीजिए और किसानों का ये मसला जो पेंडिंग है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। ये किसी एक ऑनरेबल एमएलए का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, एलओसी, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड हो। फिलहाल एक एक का मैं यहां जवाब नहीं दे सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे पे बैठे हुए हैं। अगर आपने नंबर सुना होगा,
155 करोड़ जो हमें आए उसमें से 144 डिसबर्स हुए हैं। 11 करोड़ फिलहाल डिपार्टमेंट्स के पास है जिनको डिसबर्स करना बाकी है। डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि उसमें तेजी लाए। लेकिन जिस तरह तारिगामी साहब ने भी जिक्र किया, ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन भी इशू है। इस रिलीफ के अलावा और भी लोगों के मसले हैं। मेरी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश होगी कि सेशन खत्म हो जाने दीजिए। जैसे ही सेशन अप्रैल के पहले हफ्ते में खत्म हो जाता है, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बॉर्डर या एलओसी के करीब रहते हैं उन्हें बुला के मैं उनके साथ मीटिंग कर लूंगा, अफसरों को रख लेंगे और जो भी हुकूमत की तरफ से हमें करना होगा हम कर लेंगे। बड़गाम पुलिस ने जिला भर में मुतादिद मकामात पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक मामलात में ममनुआ तंजीमों के कारकुनों के घरों की तलाशी ली। जिला बड़गाम के धारमुना, वारपुरा, भद्रन, काऊसा, खालसा और बजको में रहने वाले मुश्तबा OGWs, मुश्तबा कारकुनान के घरों और अहाते में तलाशी ली गई। जिला बारामूला में आग की एक भयानक वारदात पेश आई। जलाल साहब मोहल्ला ओल्ड टाउन बारामूला में आग लग गई है। आग की जद में कई ढांचे आए। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के ओल्ड टाउन इलाके में ज़बरदस्त आग लग गई और 10 से ज़ायद रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हुए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंहपुरा पटन के खनपीट इलाके में एक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को इलाज के लिए SDH पटन रेफर कर दिया गया। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए SDH पटन मुंतकिल कर दिया गया। टिप्पर को ड्राइवर समेत पकड़कर पुलिस पोस्ट मीरगुंड ले जाया गया और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। श्रीनगर में आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने CM उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को वजीर आला की रिहाइशगाह तक पहुंचने से रोक दिया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि इंतखाबी अमल में बेपनाह ताउन के बावजूद हुकूमत उनकी खिदमात का एतराफ़ नहीं कर रही। एहतजाजियों ने हुकूमत से उन्हें मुस्तकिल करने और तमाम देरना मुतालबात पूरा करने की मांग की। आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोपकार में एक जोरदार जो है एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो है वो CM उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस की जानिब पेशकदमी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक के रखा है। और जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद है जो आंगनवाड़ी कारकुनान है और ये अपनी मुतालबात को लेकर इस वक्त CM उमर अब्दुल्ला की जो रिहाइशगाह पेशकदमी कर रहे हैं। जी फहमदा जी बताइए क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा ये है कि जो हम आज असेंबली चल रही है, हमारा नाम कहीं पे नहीं है, क्योंकि जो हम ही ने ये हुकूमत चुनी है, हम ही ने वोट डाला, हमारी कज़नों ने वोट डाला, हमने अपने कंधों पर ये जो हुकूमत बनी है कंधों पे हमने उनको उठाया और असेंबली तक पहुंचाया, लेकिन हमारा ही नाम नहीं है, ना आशा वर्करों का ना आंगनवाड़ी वर्करों का। हम रोष जताने आए हैं उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि हम आपके बेटियां हैं, हम आपकी बहनें हैं, हम आपके माए हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते हैं आप असेंबली में? अगर हमें आंगनवाड़ी वर्कर बोल रहे हैं, हमें आशा वर्कर बोल रहे हैं, लेकिन हमें वर्कर का दर्जा नहीं है। हमें आंदोलन बढ़ाना चाहिए और हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड सही है। हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कठुआ एनकाउंटर पर दिया बयान, कहा पाकिस्तान की कायराना हरकत, आतंकियों का होगा सफाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। ईद उल फितर को देखते हुए कश्मीर के बाजारों में बढ़ी रौनक, बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे लोग, दुकानदारों के चेहरे पर आई मुस्कान।
बांडीपोरा कुरेज रोड से बर्फ हटाने का काम, ईद से पहले सड़क खोलने की जा रही कोशिश। श्रीनगर पुलिस ने 3 कुख्यात ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। कुंजर में कश्मीरी हस्तशिल्प की 10 दिवसीय प्रदर्शनी में पश्मीना शॉल, पेपर मैशी और अन्य वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए। न्यूज 18 डायमंड स्टेट समिट के ग्रैंड फिनाले में मुख्यमंत्री सुक्खू भी शरीक हुए, कहा पेड़ काटकर 1 साल में उतार सकते हैं कर्ज। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा हमारे देश की संस्कृति समृद्ध, देश ने सभी संस्कृतियों को संवारा। हिमाचल के पर्यटन पर बोले मुख्यमंत्री, कहा शहरी टूरिज्म के अलावा रूरल टूरिज्म का रुख ज्यादा बेहतर, लोगों को शिमला मनाली के अलावा लाहौल स्पीति भी जाना चाहिए। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का नालागढ़ दौरा, बिहार दिवस मनाया, बोले हिमाचल ने बिहार के लोगों को रोजगार और सम्मान दिया। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी का बड़ा दांव, हिमाचल में भी प्रचार तेज, बिहार दिवस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहे मौजूद। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी से मिले हिमाचल के डिप्टी सीएम रजनी पाटिल से मुकेश अग्निहोत्री की मुलाकात। कुल्लू में पुलिस ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की, वीडियो वायरल, व्यक्ति ने लगाया बेवजह पिटाई का आरोप। नालागढ़ में एक दवा कंपनी बंद, मालिक फरार, 100 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार, कंपनी के गेट पर किया प्रदर्शन, मजदूरों का आरोप जबरदस्ती रिजाइन करने का बनाया जा रहा दबाव। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने की पूजा अर्चना। हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कठुआ एनकाउंटर पर दिया बयान, कहा पाकिस्तान की कायराना हरकत, आतंकियों का होगा सफाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। ईद उल फितर को देखते हुए कश्मीर के बाजारों में बढ़ी रौनक, बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे लोग, दुकानदारों के चेहरे पर आई मुस्कान। बांडीपोरा कुरेज रोड से बर्फ हटाने का काम, ईद से पहले सड़क खोलने की जा रही कोशिश। श्रीनगर पुलिस ने 3 कुख्यात ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। कुंजर में कश्मीरी हस्तशिल्प की 10 दिवसीय प्रदर्शनी में पश्मीना शॉल, पेपर मैशी और अन्य वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए। न्यूज 18 डायमंड स्टेट समिट के ग्रैंड फिनाले में मुख्यमंत्री सुक्खू भी शरीक हुए, कहा पेड़ काटकर 1 साल में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। साक्षर भारत मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए, उन्होंने हुकूमत से मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। कश्मीर भर से मुलाजमीन प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए और अपनी तशवीश का इजहार किया, ताहम उन्हें एहतजाज जारी रखने की इजाज़त नहीं दी गई। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि यूटी में अब चुनी हुई हुकूमत है, लिहाजा उनके मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी सीएम उमर अब्दुल्ला की है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस मामले पर करारदाद देखने के ख्वाहिशमंद है। हर जगह पूछे हैं, सीएम साहब से पूछे हैं, सेक्रेटरी जी के पास पूछे हैं, वो कोई कोना नहीं है हम जो जहाँ पे हम नहीं पूछे हैं। मतलब आज तक जो इसमें जो हम मतलब इसमें रेशो जो है फीमेल आधे है और मेल ज्यादा आधे है। हाँ, मगर ये सोच रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब जब ऑलरेडी इसमें हाई क्वालिफाइड जो इसमें लड़कियां है, मतलब इनका डिवोर्स हो रहा है, मतलब जो ऑलरेडी उस वक्त जो शादी उनकी हो गई थी, तो उस वक्त ये मतलब उनको पता था ये शायद आगे इनका मतलब फ्यूचर ठीक है। वी आर सफरिंग फ्रॉम और हमारे बच्चे हमारे हम ओवर एज हो गए सर, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, हमारी तनख्वाहें बंद सर है। व्हाट कैन आई डू सर? आप नाम बताएं। सर मेरा नाम रियाजुल हक शाह है। सर गवर्नमेंट ने खुद 2017 में एक इनिशिएटिव लिया जॉब पॉलिसी के लिए सर, और सर ग्राउंड लेवल पे सर कॉम्प्रहेंसिव कमेंट्स भी है इन और फेवर सर, बट तब से लेकर आज तक सर इन्होंने हमें डिलेमा में रखा है सर। वी आर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, we are sir suffering now sir a lot. Now we requested honorable chief minister to redress our grievance, otherwise we will come along with family members if there is any consequence or untoward that will directly tag or responsible him. सुबह जम्मू के बाकी इलाकों की तरह जिला रामबन में भी PHE डेलीवेजरों की काम छोड़ हड़ताल 3 रोज से जारी है। काम छोड़ हड़ताल में मजीद 3 दिन की तौसी की गई। सब डिवीजन बानिहाल में PHE डेलीवेजरों की एक बड़ी तादाद ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए।
डेलीवेटरों का मुतालबा है कि उनकी नौकरियों को फौरी तौर पर मुस्तकिल बनाया जाए और उन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख के तर्ज पर कम से कम उजरत 40,000 रुपये अदा किए जाए। उन्होंने मौजूदा सरकार की तरफ से डेलीवेटरों की कम से कम उजरतों पर खामोशी इख्तियार करने और मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने की मजम्मत की। महकमा PHE के हुकाम का कहना है कि डेलीवेटरों की काम छोड़ हड़ताल के बावजूद मुस्तकबिल के मुलाजमीन की तरफ से पीने के पानी की फराहमी बगैर किसी खलल के जारी है। की सरकार है और LG है, इनको क्या नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर है और हिंदुस्तान का अंग है, इनको भी हम 35 से 50 हज़ार करेंगे ताकि ये भी अपना कारोबार घर में चला सकते हैं। और जो ये इस वक्त डेली वेजर है यही कम से कम 50% जो है ये काम कर रहे हैं। मगर हमें पिछली दफ़ा जो हमें कॉल आई थी 72 घंटे के लिए, उसमें अभी तक सरकार कोई लाइटली ले रही है इस वक्त। और हमें जम्मू से कॉल आई कि 72 घंटे फिर से एक्सटेंशन की गई है। अगर वो इस पे उतरते तो ठीक है, नहीं तो 72 क्या 1 महीने की भी ये टोन हड़ताल हो सकती है। क्योंकि हम चाहते थे, उसने तो ये पास कर दिया कि 1.5 लाख से 2 लाख किया MLA को, उनको तो हमारे लिए क्या 9,000 है। हम फिर मौजमाना गुजारिश करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर से, इस टोपी के वास्ते, इस टोपी से हम टोपी की इज्जत रखो और हमारा काम जो है हमारे फिलहाल जब तक उसने कमेटी बनाई है तो ठीक है, हम मान रहे हैं कमेटी बना रही है ठीक है, मगर हम उससे ये गुजारिश कर रहे हैं कि तब तक जो यूटी सरकार लद्दाख में दे रहे हैं तब तक हमें वो मिनिमम वेजेस दिया जाए। वो ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है कि पानी का खास ख्याल रखें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ रमजान। और जो ये बड़े दिन जो हमारा ये शब कदर एक्स्ट्रा है, जुम्मा है, उस पर पानी का खास ख्याल रखें। तो रेगुलेट हो रहा है, जैसे पहले हो रहा था वैसे हो रहा है। तो किसी जगह पर इधर जहाँ पर कुछ डैमेज हो रहा है वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है रश में। मैक्सिमम जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो डेली रेट में होते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ हो जाता है, बट स्टिल एट प्रेजेंट हमारा सब कुछ स्मूथली। जम्मू खित्ते में जारी दहशतगर्दी से मुतल्लिक वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद क़र्रा ने मरकज़ की हुकूमत से सवाल किया और BJP को इसके झूठे बयानी के लिए निशाना बनाया। क़र्रा ने दहशतगर्दी के महाज पर बढ़ते हुए चैलेंज से ज़्यादा मौसर तरीके से निपटने के लिए मौजूदा सूरत हाल पर तमाम पार्टियों के इजलास का मशवरा दिया। पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त की जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने बार बार, चाहे रियासती सरकार हो चाहे मरकजी सरकार हो, मेनली मरकजी सरकार के ऊपर ये इशू उठाया कि जो इंप्रेशन आप पूरे मुल्क को देना चाहते हैं कि दफा 370 के एब्रोगेशन के बाद में यहां सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो सुधर चुका है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है और नॉर्मलसी रेस्टोर हो गई है, तो हम बार बार इस चीज को दोहराते थे कि मरकजी सरकार इस इशू को लेके पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दे रही है, बहका रही है, एक गलत किस्म का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हम बार बार इस बात को भी दोहरा रहे थे कि एक साइड से अगर सरकार ये दावे कर रही है कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी साइड से मिलिटेंट एक्टिविटीज न कि सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी इंटेंसिफाई हो चुकी। इन अ वे अगर हम कहें तो मिलिटेंसी कश्मीर से शिफ्ट होके जम्मू के उन पीसफुल एरियाज में पहुंच चुकी है जहां कुछ साल पहले कोई भी यहां पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तो जम्मू को मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था और फैक्चुअली वो मिलिटेंसी फ्री। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका।
पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कठुआ एनकाउंटर पर दिया बयान, कहा पाकिस्तान की कायराना हरकत, आतंकियों का होगा सफाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। ईद उल फितर को देखते हुए कश्मीर के बाजारों में बढ़ी रौनक, बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे लोग, दुकानदारों के चेहरे पर आई मुस्कान। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। शमीमा रायना की क़यादत में कांग्रेस महिला मोर्चा ने श्रीनगर के कांग्रेस भवन में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसमें खवातीन के लिए सियासत में 33% रिजर्वेशन का मुतालबा किया गया। खवातीन कारकुनों और रहनुमाओं पर मुश्तमिल मुजाहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वह खवातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावत को फ़रोग देने के लिए ठोस इक़दाम करे। पार्लियामेंट ने हाल ही में सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंजूर कर लिया। इसे सियासत में खवातीन की नुमाइंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक संग मील समझा जाता है। चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं हर जगह असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हर जगह किसी महिलाओं को रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की बात की, कितने महिलाओं ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, चाहे किसी भी पार्टी की मैं बात करूँ, किसी ने नहीं लड़ा। आप देखिए बिहार में परसों है, दिल्ली में था, हर जगह इलेक्शन हो रहा है, हरियाणा में हुआ, कई जगह अगर पास हो गया तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। अब हमने महिला कांग्रेस ने ठान लिया है कि हम सड़क पे निकल के प्रदर्शन करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि एक महिला की दर्द को समझ सकती है। आप देखिए, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते पिछले 8 साल से। मीडिया पे इन्होंने सिर्फ उसमें फंड जो थे 80% खर्च मीडिया पे किया। अब किस महिला को क्या मिला, किस मेरी अबला महिला थी क्या मिला। आज 6 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता। आज रेप पे रेप हो रहे हैं, शोषण पे शोषण हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मुझे लग रहा है हर जगह जो अपोजिशन कर रहे हैं अपनी महिलाओं को बचाने के लिए। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने ग्रांट्स का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात में इजाफा करने जा रहे हैं। ज़रूरी पैदावार के फ़रोग के लिए स्कीम शुरू की है। नए बोरवेल खोदने पर तवज्जो मरकूज है। आने वाले दिनों में 200 नए ऑर्गेनिक क्लस्टर और मुस्तकबिल में 2000 नए किसान खिदमत घर कायम होंगे। नौजवानों को इन तमाम शोबों में यूनिट शुरू करने की तरगीब देने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर में रद्द-ए-अमल अच्छा है, शुमाली कश्मीर से रद्द-ए-अमल तसल्ली बख्श नहीं है। कोशिश है कि तमाम किसानों को स्कीम में शामिल किया जाए, जो कि मरकजी हुकूमत की तरफ से सालाना 6000 की माली मदद फराहम करती है। मैक्रो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फ़रोग देने की कोशिश है। डार ने कहा कि उनके महकमे को अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है और वो इस्लाहात करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मयारी खादों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। माहीगीरी की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। ज़राअत, दीही तरक्की और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कब मुनक़िद होंगे। वजीर ने कहा कि यूटी में ज़राअत और बागबानी की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए बहुत से नए इक़दाम किए जा रहे हैं। डार ने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में मज़ीद ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। जो कंट्रोवर्सी बनेगी, पंचायत इलेक्शन हम करना चाहते हैं, ऐसे कि किसने कहा आपको नहीं करवाना चाहते। जाहिर सी बात है, हर सरकार का ये होता है कि 3 टायर सिस्टम को अडॉप्ट करें और बननी चाहिए, पर उसमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। जैसे पहले ही मैंने कहा, अभी हमारी पंचायत प्लेस में नहीं है। इलेक्शंस के लिए डिलिमिटेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए सेंसस अभी 2011 का नया सेंसस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वार्ड बंदी हो जाएगी, उसके बाद पंचायतों के इलेक्शंस होंगे। और अदर बैकवर्ड जो कमीशन है, उसकी रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट को आई है, वो गवर्नमेंट के पास अभी एग्जामिन कर रही है, उसके बाद उसको टेबल किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल ये सारी चीज़ें हैं, काउंसिल इलेक्शंस और ये पंचायत इलेक्शन उसमें हो जाए। इस साल होपफुल है कि आपको लगता है थोड़ा डिले हो जाए? पहले मैं कैसे कहूँ, आप मुझसे कहते हो कि पहले ही कहूँ, आपको कैसे कह सकता हूँ मैं? अभी प्रोसेस से गुजरना, जो ही प्रोसेस से गुजरेंगे उसके बाद पता चलेगा आपको। ग्राम सभाओं की बात की गई और ग्राम सभा का एक इम्पॉर्टेंट रोल मेंबर्स ने मेंशन किया। ग्राम सभा को क्या दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, क्या उसको और ज्यादा अहमियत दी जाएगी? जब पंचायतें प्लेस में हो जाएंगी तो ग्राम सभा खुद ब खुद प्लेस हो जाएगी। जब पंचायतें प्लेस में हो जाएंगी, जब पंचायत सरपंच बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, एक सिस्टम मैकेनिज्म बनेगा, उसके बाद जो ग्राम सभा है वही एक मॉडल है, वही एक तरीका है उनको पूछने का, उनसे बात करने का, ताकि वो गाँव की सतह पर जो है प्रोग्राम बनाते रहे। ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हो रही है और आप इसको बहुत हद तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप देखिए वहाँ डिबेट्स हुए असेंबली में। हमारा मकसद है कि हम एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको
नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं दे सकते, पर जो लैंड ओनर है उसको भी देखना है हाउ ही सर्वाइव्स। अगर उसकी पैदावार नहीं होती है पैडी से, उसको उतना फायदा नहीं मिल रहा है, वो वायबिलिटी देखता है, वो देखता है कि कहाँ किस तरह मेरा घर चले, किस तरह मेरी वायबिलिटी बने। तो कुछ लोग जो है उसमें वो अपना अर्बनाइजेशन देते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि वो अपना रोजगार कमाते हैं। तो उसमें लैंड पॉलिसी तो है ही इन वोग में, और कोशिश हमारी होगी कि जहाँ फीजिबल लगे, जहाँ मुनासिब नहीं हो तो वहाँ हम रोकते हैं। वहाँ तो हमारा जो डिपार्टमेंट भी और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से वो रोकते हैं इन चीज़ों को। तमाम पार्टियों के कानून साजों ने पंचायती इंतखाबात के फौरी इनकाद का मुतालबा किया है। उन्होंने ग्रांट्स पर बहस के दौरान मेवा काश्तकारों, बागबानी और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात का मुतालबा किया। हमने पड़ोसी स्टेट से कुछ ट्रांसपोर्टर्स को हायर, आपकी वकालत कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि और भी एक्सपोर्ट करती है आपने प्रोड्यूस, तो उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि जो हमें लोगों पे और आउटसाइड पे डिपेंड करे। वो मैंने वहाँ कहा, तो इसको बहुत सी मुश्किलात हैं। मुश्किलात इन द सेंस कि जो हमारा पेस्टिसाइड आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, वो बाहर से आता है और उसकी टेस्टिंग कहीं नहीं होती है। जब होती है वो स्कॉट में होती है, लेकिन कब उसका रिजल्ट कब आता है? जब हमने वो दवाई छिड़की होती है पूरे इलाके में। तो उसके लिए हमने इनसे कहा कि पहले वो टेस्ट होना चाहिए। लखनपुर में एक रखो वहाँ टेस्टिंग टीम, जो वहाँ से वो जो भी दवाई आएगी, फर्टिलाइजर आएगी, उसको टेस्ट करके फिर कश्मीर भेज दो ताकि ये इंडस्ट्री बच जाए। दूसरा हमारा एक कंसर्न था कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस पे सब कोई आता है, लेकिन फ्रूट इनने सेब को वहाँ से उसमें निकाल दिया था। उसको हमने पहले भी, आज भी मैं उनसे गुजारिश की और मुतालबा किया कि फ्रूट का जो ऑनली कंसर्न जो जम्मू कश्मीर का वो सेब का, अगर हम इसको इंश्योरेंस से इसको निकालेंगे फिर कोई फंड नहीं बनता, फिर किस लिए इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। तो इसलिए इसका क्रॉप इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है सेब के लिए। और तीसरा हमने इनसे कहा कि जो हमारे बाहर से पेड़ आ रहे हैं आजकल, जो हम जो नए सेब के पेड़ लगा रहे हैं, वो छोटे वाले सेब जो इटली से आता है, उसमें जब वहाँ से आता है वो शिपिंग जब होती है, इम्पोर्टेड सेटअप जब आता है, इसको क्वारंटाइन रखने के लिए 2 साल होने चाहिए। यानी इसको जब हम वहाँ से मटेरियल आएंगे उसको सेफ स्टोर में रखना चाहिए 2 साल। क्वारंटाइन पीरियड होता है कि ताकि वो उसका वो जो इन्फेक्शन होगा वो सब खत्म होकर फिर हम फील्ड में लाएंगे। लेकिन उसका भी उन्होंने ये नहीं किया, वहाँ से लाया, 1 महीना रखा, फील्ड में गए, उससे क्या होगा, हमारे बीमारियाँ जो यूरोपियन बीमारियाँ हैं वो हमारे सेब कश्मीर में भी आ गया। देखिए हम पंचायत के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात करूँ, जब तक साफ सुथरा माहौल नहीं आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ग्राम सभाओं की भी बात, हाँ ग्राम सभा तो होती रहती, लेकिन जो आज लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो आजकल हर मेंबर रजिस्ट्रेशन ने कहा कि लाइबिलिटी हज़ारों करोड़ों में है, वो क्यों है लाइबिलिटी? अगर पंचायत सिस्टम सब ठीक था, पंच भी ठीक था, ग्राम सभा भी ठीक थी, डीडीसी भी ठीक थे पिछले 4 साल में, तो क्या वजह है कि आज तकरीबन अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तकरीबन 80-90 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। वादी कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी सियासी और समाजी सतह पर मौजूए बहस बनी हुई है। यहाँ ऐसे नौजवानों की भी कमी नहीं है जिन्होंने सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय हिम्मत और हौसले से काम लिया। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए रोजगार का इंतजाम किया बल्कि दीगर लोगों को भी रोजगार फराहम करने लगे। ऐसे ही बाहिम्मत नौजवानों में त्राल से ताल्लुक रखने वाले नूर मोहम्मद भट्ट भी है। वो एक छोटे से गाँव कमला में बड़े ख्वाब लेकर पैदा हुए। नूर मोहम्मद के मुताबिक उनके वालिदैन मगजबानी के साथ वाबस्ता थे, ताहम वो रिवायती तर्ज पर ये काम करते थे। बट ने पहले 20 छत्ते खरीदे, फिर 110 और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब इस शोबे में नूर मोहम्मद अपनी एक अलग शिनाख्त बना चुके हैं। उन्होंने दर्जनों अवार्ड हासिल किए हैं। अपने शहद और दीगर चीज़ों को मुल्क और बैरून ममालिक फरोख्त कर रहे हैं। अली अपैरीज एंड फूड प्रोडक्ट्स जो है बूचू त्राल में है, इसका एक फाउंडर भी हूँ और मैंने इसकी बुनियाद डाली है 1990 से मैं इस बी कीपिंग में आया हूँ और 2002 में बुनियाद डाली है मैंने इस बी कीपिंग की। यहाँ पे कश्मीर में जो बी कीपिंग करते थे, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में सदियों से बी कीपिंग हो रही है और यहाँ जो बी कीपर काम करते थे उनको इसका कोई मार्केट नहीं था। और मैंने आगे बाहर जाके जब मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हम कर सकते हैं, हमारा ऑर्गेनिक हनी है यहाँ पे, फिर मैं इसमें आया हूँ और मैंने इसको ऑर्गेनिक कंसेप्ट दे के उन लोगों के साथ में मिलजुल के हमने ये काम किया है कि हमने यहाँ का जो ऑर्गेनिक हनी है इसको हमने कई कंट्रीज़ तक किसी कंपनी के साथ मिलजुल के एक्सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हमारा आज जो नाम है वो इसी वजह से है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और हमारा जो शहद है दुनिया में
मशहूर है कश्मीर वाइट हनी जिसको हम बोलते हैं। पहाड़ी जिला रामबन के कई नौजवान सरकारी नौकरियों के बजाय खुद रोजगार की राहें तलाश कर रहे हैं और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बचपन में हुई वालिदैन के साए से महरूम और घरेलू माली दुश्वारियों से दो चार बानिहाल बडगाम गांव के जुबैर अहमद द्राबू ने कई साल पहले मुख्तलिफ किस्म के मसाले पिसने और पैकिंग करने का काम घर से ही शुरू किया था। अब उन्होंने अपने कारोबार को बाज़ाब्ता तौर एक यूनिट की शक्ल दी। जुबैर अहमद ने 5 मकामी नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया। जुबैर की कारोबारी सरगर्मियां मकामी नौजवानों के लिए मशाल राह बन गई है। मेरा नाम जुबैर अहमद द्राबू है, मैं फाउंडर हूं जो DBS स्पाइसेस। तो सर मैंने ये काम शुरू की 2019 में। उससे पहले मैं एज ए सेल्समैन काम करता था। तो घर में पेरेंट्स की बचपन में पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तो उसके बाद फिर मैंने 2019 में ये काम शुरू किया। मैंने सोचा कुछ लाइफ में करना है, कुछ अलग सा करना है, डिफरेंट, क्योंकि मुझे एक ये शौक था, मेरा एक ड्रीम था कि मैन्युफैक्चर में आने का। तो फिर मैंने मार्केट में इंस्पेक्शन की, देखा कि यहाँ पे किस चीज़ की बनिहाल में कौन सा किस प्रोडक्ट की नीड है। तो जब मैंने इंस्पेक्शन की तो मुझे लगा कि हाँ बहुत सारे मसाले बाहर से आते हैं। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया 2019 में। हमने घर पे लगाई थी मशीनरी सारा सिस्टम। तो फिर लास्ट 1 साल से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, प्रॉपर तरीके से यूनिट बनाया। आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि अगर हम अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो मैं अब खुद मेडिकल शॉप चला रहा हूँ बानिहाल मार्केट में, उसके साथ साथ में इस DBS यूनिट में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं इस जॉब से बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी तब तक हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। जैसे कि मेरा माँ बाप है, मेरा बाप एक मजदूर तबके से है, उसने मुझे मजदूरी करके B.Pharmacy कराई। तो आजकल ये गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं खुद का मेडिकल शॉप भी चलाऊं और DBS यूनिट पे ये पार्ट टाइम जॉब भी करूं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने कहा कि तारीखी मुगल रोड को 10 अप्रैल तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को एक बार फिर बर्फबारी की पेशेंगोई की गई है। इसके बाद मुगल रोड से बर्फ हटाने की मुहिम शुरू की जाएगी और कोशिश होगी कि मुगल रोड को 7 अप्रैल तक बर्फ हटाने के बाद 10 अप्रैल को खोल दिया जाए। की ओपनिंग हमने थी, उसके लिए हमने रिव्यू मीटिंग रखी थी। BRO के हमारे ऑफिसर्स को हमने बुलाया था, पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी मौजूद थे। हमने डिसाइड किया है कि हम 10 अप्रैल तक टारगेट करेंगे कि हम मुगल रोड को खोलने की टारगेट इस साल के लिए। हमें ये बताया गया है कि 28 मार्च को एक वेदर स्पेल है जिसमें फ्रेश स्नोफॉल होने की आशंका है। उस स्नोफॉल के होने के बाद किस लेवल का स्नोफॉल होता है उसकी क्लियरेंस का हम उसी से इमीडिएटली डिसीजन लेंगे और 8 अप्रैल तक इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरे रास्ते को, और सेफ्टी ड्रिल्स करने के बाद 10 अप्रैल को इसको खोलने की हम कोशिश करेंगे। तिबियान कुरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने श्रीनगर के इलाके सैदा कदल में एक कुरानी खताती की नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश का इफ्तिताह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रुतबा शौकत ने इस्लामी स्कॉलर आगा सईद आबिद हुसैनी और दीगर स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में किया। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद कश्मीर के नौजवान फनकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है जो इस्लामी खताती के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि इस फन का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। कुरान के हवाले से जो कैलीग्राफी है, कुरान की आयतें जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जज्ब करने के लिए कोशिश की गई ताकि जो कुरान का नूर है ही आर्टिस्ट की उसमें वो कलाकारी लगा के जवानों को ज़्यादा जज्ब किया जाए ताकि हम आर्टिस्ट को एक दाद दिया जाए, उनकी तहसीन की जाए। जिनको इस आर्ट के बारे में पता नहीं उनमें भी ये चीज़ उभारी जाए, उनको भी इसका ख्याल दिया जाए, उनके लिए भी क्लासों का एग्जिबिशन का एहतमाम किया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े बच्चे होते हैं, मतलब बड़े लोग होते हैं, क्योंकि कश्मीर में जो है काफ़ी ज़्यादा कसब है हर एक बच्चे में, चाहे वो राइटिंग, क्योंकि कश्मीर जो है मतलब कश्मीरी आर्ट कितना फेमस है, चाहे वो पेपर माशी हो या फिर कुछ भी आर्ट हो। ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, उनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद मिलती है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। उनको लगता है कि उनके अंदर भी कुछ है, वो कुछ कर सकते हैं। मेरा अगर पर्टिकुलरली जॉनरा है वो यही है कि हमें जो भी इस्लाम में जैसे भी कोई भी स्टोरी है हमारी, उसको प्रेजेंट करना
पेंटिंग के फॉर्म में, और उसमें कैलीग्राफी भी साथ में हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो स्टोरीज़ हैं या जो भी हमारा कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, जैसे करबला का इवेंट हुआ है या कोई भी इवेंट हमारा हुआ है हिस्टोरिकल, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक स्टोर करके रखें। और हमारा आर्ट जो होता है, जो भी आर्ट फॉर्म होता है, वो आर्ट फॉर्म हमेशा किसी न किसी हिस्टोरिक इवेंट जो है उसको स्टोर करने के लिए ही होता है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बारामूला कस्बे में बाजार की चेकिंग तेज़ हो गई है। हुकाम गोश्त की दुकानों और ग्रॉसरी स्टोर समेत मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना कर रहे हैं। कई दुकानों के मालिकान को ओवर चार्जिंग और कीमतों के जवाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इन मुआयने के बावजूद अवाम गैर मुतमईन है। बारामूला के रिहायशियों का इल्ज़ाम है कि स्क्वाड की चेकिंग ख़त्म होते ही ज़रूरी अशिया ख़ुसूसन गोश्त की कीमतें दोबारा बढ़ जाती है। उनका कहना था कि बाजार की चेकिंग सिर्फ एक रस्म है। कहना चाहता हूँ कि हुकाम को एक बेदारी मुहिम शुरू करनी चाहिए अवाम उन्नास में, ताकि ये उनको पता चले कि ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड मटन में क्या फ़र्क है। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कटरा पहुंचकर सनातन धर्म के प्रचार के हवाले से अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर बाबा की तपस्या की जगह है। हम चाहेंगे कि कश्मीर में हमारी इबादतगाहें कायम हों, बड़े बड़े गुरुकुल और मजहबी इदारे बनाए जाएं। आज भी जब हरिद्वार में महाकुंभ होता है, वहाँ के ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर पंजाब से है। आज भी यहाँ के बेशुमार संतों के मानने वाले हैं। यहाँ मजहब की तबलीग में कमी क्यों आई? बहुत जल्द मुल्क के तमाम बड़े संत और मजहबी रहनुमा कश्मीर रवाना होंगे और यहाँ हम मजहबी काम करेंगे। कश्यप ऋषि का यह तपस्थली है और कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है इस पृथ्वी का जिस प्रकार उत्तराखंड हमारा स्वर्ग है, हिमाचल हमारा देवभूमि स्वर्ग है, उसी प्रकार यह जम्मू कश्मीर भी स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं है। और आने वाले समय में हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारा मठ मंदिर कश्मीर में स्थापित हो। हम सभी अपने मठ मंदिरों की स्थापना करें, बड़े बड़े गुरुकुल और धर्म संस्थान बनाएं और हजारों करोड़ों लाखों लोग जो कश्मीर के धर्म भीरू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, आज घर घर में जनमानस की जागृति सनातन के लिए हुई। संतों का एक वाक्य घर में पहुंचा, महाकुंभ का एक वाक्य घर में पहुंचा। महाकुंभ में हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन 67 करोड़ लोग आए। 67 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने आए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हमारे देश की संस्कृति समृद्ध, देश ने सभी संस्कृतियों को संवारा। हिमाचल के पर्यटन पर बोले मुख्यमंत्री, कहा शहरी टूरिज्म के अलावा रूरल टूरिज्म का रुख ज्यादा बेहतर, लोगों को शिमला मनाली के अलावा लाहौल स्पीति भी जाना चाहिए। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का नालागढ़ दौरा, बिहार दिवस मनाया, बोले हिमाचल ने बिहार के लोगों को रोजगार और सम्मान दिया। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी का बड़ा दांव, हिमाचल में भी प्रचार तेज, बिहार दिवस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहे मौजूद। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी से मिले हिमाचल के डिप्टी सीएम रजनी पाटिल से मुकेश अग्निहोत्री की मुलाकात। कुल्लू में पुलिस ने एक व्यक्ति की बेरहमी से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के मकसद के तहत त्राल के एक निजी स्कूल ने शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली। तलबा ज़मीन और इसके मुख्तलिफ वसाइल को महफूज रखने का पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे। आज इस प्लांटेशन ड्राइव में हम प्लांटेशन ड्राइव निकाल रहे हैं, ये लोगों को अवेयर करने के लिए प्लांट हमारे लिए कितने ज़रूरी है। अगर हम एक प्लांट लगाएंगे तो उससे कितनी बड़ी डिफरेंस बनती है यहाँ पे इस वर्ल्ड में। अगर हर एक शख्स हर ईयर में एक प्लांट लगाएगा तो हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत हेल्दियर और ग्रीनर हो जाएगा। We are going to celebrate Arbor Day. What's Arbor Day? We celebrate the program to aware general public regarding the ill effects of deforestation. We should plant more and more trees for safety of our environment. Thank you. This is celebrating Arbor Day, and I am going to tell you the benefits of Arbor Day. Trees provide food, trees protect the land, trees conserve water, trees provide shelter and shade, trees provide sustainable environment, trees encourage biodiversity. Thank you.
जिला पुलवामा के वागुम इलाके में आज दोपहर नजदीकी खेतों में तेंदुए को देखा गया। इसके बाद तेंदुए ने खेतों की एक तरफ मौजूद घनी झाड़ियों में पनाह ली। अगरचे महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची, ताहम तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। इलाके में कुछ रोज से तेंदुए की मौजूदगी से काफी खौफ है। डोडा पुलिस ने डोडा के मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। नए फौजदारी कानून पर तवज्जो मरकूज की गई। इस इक़दाम का मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों को हालिया कानूनी इस्लाहात के बारे में आगाही देना है। प्रोग्राम में ज़रूरी मौज़ूआत का अहाता किया गया है। न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में पूरे देश में अवेयरनेस हो रही है। हर एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, या IIM IITs हैं, या यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग काफ़ी होती है। वहाँ पे जाके पुलिस पूरी ऑल इंडिया लेवल पे कर रही है और उसी का एक हिस्सा होते हुए आज डोडा पुलिस ने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था न्यू क्रिमिनल लॉज पे, जो हमारे यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हैं पूरे देश में, और देश के साथ साथ हमारे पूरे J&K यूटी में और डोडा में। वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर गांधरबल में टीबी के खात्मे के हवाले से एक रोड रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। रैली का एहतमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल की जानिब से किया गया। आशा वर्करों और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के तिबी अमले ने भरपूर शिरकत की। रैली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल से शुरू होकर CMO ऑफिस गांधरबल पर इख्तिताम पजीर हुई। मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, तो इस साल भी हमने वही ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया, जिसमें हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, MS कंगन और MS गांधरबल और DIO गांधरबल सब ऑफिसर्स के साथ साथ आशा वर्कर्स और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स थे। इसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से गांधरबल से यहाँ CMO ऑफिस से एक रैली निकाली, जिसमें हमने लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश की कि ये ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसकी अलामत क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊँगा कि इस साल का जो थीम है, यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये तो इस साल का थीम था। तो इसी थीम पे हम काम कर रहे हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम TB में ये जो TB फ्री करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट गांधरबल को, उसी सिमत में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थी आज ये जो हमने ये अवेयरनेस रैली की, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इस बीमारी की अलामत क्या है, इसका इलाज क्या है। पुंछ में महकमा सेहत TB से पाक मुआशरे के हदफ की समत काम कर रहा है। जिले की 92 पंचायतें TB से पाक है। पुंछ में भी TB का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के नर्सिंग स्कूल और NMT स्कूल में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मनाया और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें बच्चों ने क्विज में हिस्सा लिया, बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया और रैली भी निकाली फॉर अवेयरनेस। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को अवेयरनेस करूँगा, अपील करूँगा कि जो TB है ये जानलेवा है। पहले इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता किसी ज़माने में, और अब इसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की यही गाइडलाइन है कि 2025 में हमारी कंट्री जो है TB मुक्त हो जाए। तो कोशिश लगी हुई है। हमारे J&K यूटी में कोई डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीनगर से TB फ्री है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 229 पंचायत टोटल हैं, उसमें 92 पंचायत हम टोटल TB फ्री कर चुके हैं। बाकी इस पर हमारा अच्छे तरीके से सैम्पलिंग और कैंप्स जगह जगह पर हम लगा रहे हैं। लेह शहर के वस्त में चौखंग विहार की नई तामीर के पेश नज़र पुराने चौखंग विहार के मुक़द्दस आसार बशमूल बुधा शाकिमोनी के मुजस्मों को आर्जी तौर पर धर्म सेंटर चोगलमसर मुंतकिल कर दिया गया। बुद्धमत के अक़ीदतमंदों की तरफ से लेह में चौखंग तक ज़बरदस्त रिवायती इस्तक़बाल किया गया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर सेरिंग लोरजे, हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के सदर और दीगर मुमताज़ शहरी तब्दीली के अमल में शामिल हो रहे हैं। का सतने संगल थुकिसुत kan nangjit tene le cho chukla khan sarjang bu guzuk skyo kan la zik te tene ngatang ladak nang pa yong se tene sten
Jinglap Chantri Yote Medeka Cho Thundo Rimboche Dang, Tenazo Papa Chanazo Chanton Chanton, Guru Rimboche Namsum, Tenika, Dharma Center, Ladring Ika, Gonde Kakalama, Ujus Tank, Tene, Gonde Kak Nisus, or Setan Tank, Tenazola, Mimang Spombo Taxan, Mampochika, Pepsula Pepsa Tatu, Tenazola, Tena Gumpa Kakayang Lama Ujus Tank, Tenika. Tenengatang Nala Captak Chuskan Nangjin, Tene Jacques Karma Staste. Tene diring chorimboche ngata chokang ne tene Dharma Center la justeno tene chorimboche school nang yampo tene chandazege school yang gururimboche school tene skudung sangka ngata ika jukshezenok ngata. अपनी पार्टी के रहनुमा इरशाद अहमद वानी ने साबिक एमएलसी यासिर रेशी के दावों को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा था कि हाजर में तरक्याती काम उनके दौर में मुकम्मल किए गए। वानी ने वाज़े तौर पर कहा कि हाजर में तमाम तरक्याती काम दरअसल उनके चेयरमैन रहने के दौरान मुकम्मल किए गए थे। सालों में 2018-19 से लेके 2023 तक जो हाइजीन का नक्शा बदल गया है वो किन के ज़रिए बदला और उसमें किन का हाथ है, उसमें किन्होंने अपनी मेहनत अंत तक मेहनत करी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल बॉडी जिसका मैं चेयरमैन रहा हूँ और जिसकी लीडरशिप हमारी इम्तियाज़ साहब की रही है और इम्तियाज़ साहब जो है शाना बशाना हाजिन के अवाम के साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।